नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में कक्षा 12 रसायन विज्ञान का पार्ट 9 जो कि सत्र आपका है 2024 और 2025 के अकॉर्डिंग जो लेसन है आपका वो है एमीन। तो आज इस लेसन में आप एमीन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में एमीन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे ताकि आप एमीन के बारे में जब पूछा जाए तो आप सभी के उत्तर सही से दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमीन होता क्या उसको देख लेते हैं। यहाँ पर एमीन की परिभाषा है, जब अमोनिया यानी NH3, अमोनिया का अणुसूत्र क्या होता है NH3 के एक एक करके हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्कीन समूह यानी R द्वारा विस्थापित होते हैं तो वह एमीन कहलाता है। और R यहाँ पर CH3, CH4, CH का होल टॉइस ऐसे करके यहाँ पर एल्कीन समूह होंगे। ये आर्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है एल्कीन समूह के लिए, ठीक है। तो चलिए कैसे ये जो है मतलब कहने का, जब अमोनिया के अणुसूत्र से एक एक H कम होगा तो उसी प्रक्रिया को एमीन कहेंगे। जैसे यहाँ पर एमीन हमारे कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? सबसे पहले यही बहुविकल्पी बन गया। एमीन जो है हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 प्राथमिक एमीन, नंबर 2 द्वितीयक एमीन, नंबर 3 तृतीयक एमीन और नंबर 4 चतुष्क अमोनियम लक्षण, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रथम यानी प्राथमिक एमीन के बारे में पढ़ते हैं, जिसका जो सूत्र होता है इसको पहचानने का वो होता है, कोई भी एल्कीन समूह होगा उसमें जो है हमारा अमोनिया का एक हाइड्रोजन कम होगा। अमोनिया का अणुसूत्र क्या होता है NH3, तो यहाँ पर NH3 में एक अणु कम हो जाएगा हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर जो है NH2 होगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। प्राथमिक एमीन की परिभाषा, इसमें नाइट्रोजन परमाणु केवल एक एल्कीन या एरिल समूह से जुड़ा होता है, ऐसे एमीन को प्राथमिक एमीन कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हो गया यही R होता है, क्या होता है R, और ये NH2, ठीक है। ये अणुसूत्र से मैच कर रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका क्या नाम होगा, मेथिल एमीन। यहाँ पर देखिए C2H5 ये क्या है हमारा एल्कीन समूह है, और यहाँ पर NH3 की जगह पे NH2 है, यानी H में जो है हाइड्रोजन एक कम है, यानी ये बैक कर रहा है हाइड्रोजन को, यानी अमोनिया का व्युत्क्रम हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा एथिल। एथिल क्यों लगा, कार्बन एक है तो मेथिल लगा, मैथ के लिए मेथिल, और C2 के लिए एथिल एमीन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा है इसमें द्वितीयक एमीन, ठीक है। द्वितीयक एमीन के लिए क्या होगा, एक H और कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक H कम होगा तो क्या होगा हमारा, हो जाएगा यहाँ पर 2 था पिछली बार में, अब हो जाएगा 1, ठीक है। और हमारे इसमें किस में चले जाएंगे, ये एल्कीन समूह में चले जाएंगे जो कम होगा हाइड्रोजन। इसमें नाइट्रोजन परमाणु केवल 2 एल्कीन, ठीक है। तो कितने होंगे, 2 एल्कीन होंगे सिर्फ, ये देख सकते हैं R2 है, ओके। या एरिल समूह से जुड़ा होता है, ठीक है, या तो फिर एल्कीन समूह से जुड़ा होगा या फिर एल समूह से जुड़ा होगा, ऐसे एमीन को द्वितीयक एमीन कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा R2 हो गया, ये NH हो गया, ठीक है। CH3, तो ये हमारा CH3 डबल है तो ये हो जाएगा डाई, और C हमारा सिर्फ 1 है तो मेथिल एमीन, ठीक है। ऐसे नाम रखते हैं इसके। फिर है हमारा तीसरा तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन के लिए क्या होगा, यहाँ पर NHR2NH था, यहाँ से R वो भी कम हो जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा हमारा एल्कीन समूह में, ठीक है। तो यहाँ पर R3 यानी एल्कीन समूह कितने होंगे, 3 होंगे, और नाइट्रोजन सिर्फ अकेला होगा। चलिए इसको लिखते कैसे वो देख लीजिए। इसमें नाइट्रोजन परमाणु केवल 3 एल्कील या एरिल समूह से जुड़ा होता है, ऐसे एमीन को तृतीयक एमीन कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये R3 हो गया और ये N हो गया, ओके। तो ये किसका नाम हो गया हमारा, अब यहाँ पर 3 है तो ये हो गया डाई, ठीक है, टाई, तो ये हो गया टाई, और C है 1 तो ये हो जाएगा टाई मेथिल एमीन। क्या हो जाएगा बच्चों, टाई मेथिल एमीन इसका नाम हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर नंबर 4 वाले एमीन को, जिसको है नाम चतुष्क अमोनियम लक्षण। इसमें नाइट्रोजन परमाणु केवल 4 एल्कील या एरिल समूह से जुड़ा होता है, ऐसे एमीन को चतुष्क अमोनियम लक्षण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको यही पढ़ना है, ओके। बहुत जगह पाठ 9 रसायन विज्ञान नाम है पाठ का एमीन।
में हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है एथिल एमीन। इसका अणुसूत्र होता है C2H5NH2। प्रयोगशाला विधि या फिर कहें हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के नाम से भी इस प्रयोगशाला विधि को जानते हैं, जिसमें हम क्या बनाएंगे, एथिल एमीन बनाएंगे। ठीक है, अगर आपसे वहाँ पे बोर्ड में पूछे कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से एथिल एमीन को बनाइए, तो आप समझ जाइए प्रयोगशाला विधि पूछ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं इसमें पढ़ लेते हैं। पहले ये होता क्या है, जब C2H5CONS2 यानी प्रोपिओनेमाइड, ठीक है, प्रोपिओनेमाइड को ब्रोमाइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता में गर्म करते हैं तो एथिल एमीन प्राप्त होता है। चलिए ये कैसे होता है आइए देखते हैं। जैसे हमने ले लिया, यहाँ पर लिया है प्रोपिओनेमाइड, ठीक है, ये हो गया हमारा Br2 और ये हो गया KOH, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये जो मिला है क्या है, एथिल एमीन है, और जो बचा हमारा, जो भी बच रहा है उसको क्रम से लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में ये कैसे बचता है आइए उसको समझ लेते हैं। ये चित्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बाद में समझते हैं, पहले ये लिखना कैसे है उसको समझ लीजिए। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में क्या ले लेते हैं हम लोग, C2H5CONS2 यानी क्या लेंगे, ये ले लिया हमने। देखिए ये गोल पेंदी है, इसमें हमने ले लिया प्रोपिओनेमाइड, ठीक है, और साथ में क्या है Br2, क्या ले लिया Br2 यानी ब्रोमीन, क्या ले लिया ब्रोमीन, और प्रोपिओनेमाइड को मिक्स करके किस में डाला, गोल पेंदी में मिक्स किया। ठीक है, इसे ठंडा करते हैं, क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद में अब जो ये यहाँ से क्रिया होकर आएगा तो यहाँ से यहाँ आएगा, फिर इसको क्या करेंगे, ठंडे पानी से ठंडा करेंगे। उसके बाद में क्या करते हैं, मिश्रण में 10% पोटेशियम ऑक्साइड, अब देखिए पोटेशियम ऑक्साइड मिलाते हैं यहाँ पर, ये देखिए इसमें जो है पोटेशियम ऑक्साइड मिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में का विलयन मिलाते हुए इसे तब तक हिलाते हैं जब तक कि यह पीला ना हो जाए, मतलब इसका रंग कैसा ना हो जाए, पीला हो जाए। अब इसमें कीप द्वारा पोटेशियम ऑक्साइड विलयन धीरे धीरे मिलाते हैं तथा गर्म करते हैं, जिससे अभिक्रिया के फलस्वरूप एथिल एमीन की वाष्प प्राप्त होती है, जिससे जिन्हें संघनित्र द्वारा ठंडा कर लेते हैं। आइए इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर समझते हैं। एक बार फिर से चित्र को जरा साफ कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ पाएँ आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, गोल पेंदी में हम ब्रोमीन और प्रोपिओनेमाइड मिक्स करेंगे। ठीक है, अब मिक्स करने के बाद में इसमें हम एक कीप लगाएंगे। कीप में क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेंगे, हल्के हल्के डालेंगे। ठीक है, जब पहले हिला लेंगे उसको जब तक वो पीला ना हो जाए, फिर पीला होने के बाद में यहाँ से हम स्विच को खोल देंगे और ये हल्के हल्के यहाँ पर आते मिलता रहेगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पर हल्के हल्के से हम लोग धीरे धीरे गर्म करना इसको शुरू करेंगे। गर्म करने के साथ में यहाँ से जो है यह अभिक्रिया करके वाष्प बनकर उड़ेगा। ठीक है, वाष्प बनकर जब उड़ेगा तो इस पाइप से जाएगा, और इस पाइप से जाते जाते ये रहा संघनित्र। ठीक है, ये पूरा रॉड जो है इसको कहते हैं संघनित्र। ठीक है, संघनित्र में क्या होता है, जल डाला जाता है इधर से और इधर से जल डाला जाता है। ठीक है, जो कि ठंडा होता है। अब इसको ये यहाँ से यहाँ तक वाष्प उसकी आएगी तो ये ठंडक से होती हुई आएगी, तो ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद में जब ये नीचे भी आएगा तो ये गोल पेंदी है, ये मतलब गिराही है, उस गिराही के नीचे भी एक जो है टब रखा हुआ है, इसमें क्या है, ठंडा पानी पहले से ही है। मतलब फिर उसको जब यहाँ पर इकट्ठा होगा तो इसमें क्या करेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक एथिल, क्या मिलेगा हमें, तनु हाइड्रोक्लोरिक एथिल एमीन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में इसमें हम भौतिक गुण इसके देख लेते हैं। नंबर 1, यह अमोनिया जैसी गंध वाला द्रव है। नंबर 2, इसका क्वथनांक 19 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 3, यह जल में अल्प विलेय है। अब देख लेते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण मैं सिर्फ वही देता हूं जो कि आपके पेपर में बहुत अधिक पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो चलिए उनको भी पढ़ लेते हैं। पहला है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, तो हमें क्लोराइड से जब क्रिया कराएंगे डायरेक्ट हमें क्या मिलेगा, एथिल एसिटामाइड प्राप्त होता है। देखिए ये हो गया हमारा यहाँ पर एथिलेमीन और यहाँ पर हो गया हमारा एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, जब हम क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एथिल
एसिटामाइड, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अलग हो जाएगा। ओके, ये 2014 में अभिक्रिया पूछी गई थी, ठीक है। इसका नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो इसमें होता क्या है, यह क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ बदबूदार कार्बलिक एमीन बनाता है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर कार्बलिक एमीन लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्लोरोफॉर्म के साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मिक्स करके, तीनों को मिक्स करके क्या करा, अभिक्रिया करा। अभिक्रिया कराने के बाद में हमें क्या मिल जाएगा, कार्बलिक एमीन मिला, पोटेशियम क्लोराइड मिला और वाटर मिला, ठीक है। ये होता है कार्बलिक एमीन के साथ अभिक्रियाकरण, जो कि आपसे बोर्ड में 2014 में पूछा गया था। उपयोग को देख लीजिए, एथिल एमीन के सूती कपड़े के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2, डाई मेथिलाल यूरिया बनाने में। नंबर 3, एसिटेल्डिहाइड बनाने में। नंबर 4, अमोनिया गैस बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपके ये पूछा जाता है एथिल एमीन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपने ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखी तो आप सारा का सारा इसका सारे के सारे आंसर करके आएंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अगला कॉन्सेप्ट हमारा यानी टॉपिक होने वाला है एनी। नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 पाठ 9 रसायन विज्ञान, नाम है पाठ का एमीन, में हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है एथिल एमीन। इसका अणुसूत्र होता है C2H5NH2। प्रयोगशाला विधि या फिर कहें हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के नाम से भी इस प्रयोगशाला विधि को जानते हैं, जिसमें हम क्या बनाएंगे, एथिल एमीन बनाएंगे, ठीक है। अगर आपसे वहाँ पे बोर्ड में पूछे कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से एथिल एमीन को बनाइए, तो आप समझ जाइए प्रयोगशाला विधि पूछ रहा है, ठीक है। आप चलते हैं, इसमें पढ़ लेते हैं। पहले ये होता क्या है, जब C2H5CONS2 यानी प्रोपिओनेमाइड, ठीक है, प्रोपिओनेमाइड को ब्रोमाइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता में गर्म करते हैं तो एथिल एमीन प्राप्त होता है। चलिए ये कैसे होता है आइए देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया, यहाँ पर लिया है प्रोपिओनेमाइड, ठीक है, ये हो गया हमारा Br2 और ये हो गया KOH, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये जो मिला है क्या है, एथिल एमीन है, और जो बचा हमारा, जो भी बच रहा है उसको क्रम से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में ये कैसे बचता है आइए उसको समझ लेते हैं। ये चित्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बाद में समझते हैं, पहले ये लिखना कैसे है उसको समझ लीजिए। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में क्या ले लेते हैं हम लोग, C2H5CONS2 यानी क्या लेंगे, ये ले लिया हमने, देखिए ये गोल पेंदी है, इसमें हमने ले लिया प्रोपिओनेमाइड, ठीक है, और साथ में क्या है Br2, क्या ले लिया Br2 यानी ब्रोमीन, क्या ले लिया ब्रोमीन, और प्रोपिओनेमाइड को मिक्स करके किस में डाला, गोल पेंदी में मिक्स किया, ठीक है। इसे ठंडा करते हैं, क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद में अब जो ये यहाँ से क्रिया होकर आएगा तो यहाँ से यहाँ आएगा, फिर इसको क्या करेंगे, ठंडे पानी से ठंडा करेंगे। उसके बाद में क्या करते हैं, मिश्रण में 10% पोटेशियम ऑक्साइड, अब देखिए पोटेशियम ऑक्साइड मिलाते हैं यहाँ पर, ये देखिए इसमें जो है पोटेशियम ऑक्साइड मिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में का विलयन मिलाते हुए इसे तब तक हिलाते हैं जब तक कि यह पीला ना हो जाए, मतलब इसका रंग कैसा ना हो जाए, पीला हो जाए। अब इसमें कीप द्वारा पोटेशियम ऑक्साइड विलयन धीरे धीरे मिलाते हैं तथा गर्म करते हैं, जिससे अभिक्रिया के फलस्वरूप एथिल एमीन की वाष्प प्राप्त होती है, जिससे जिन्हें संघनित्र द्वारा ठंडा कर लेते हैं। आइए इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर समझते हैं। एक बार फिर से चित्र को जरा साफ कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ पाएं आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, गोल पेंदी में हम ब्रोमीन और प्रोपिओनेमाइड मिक्स करेंगे, ठीक है। अब मिक्स करने के बाद में
इसमें हम एक कीप लगाएंगे। कीप में क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेंगे, हल्के हल्के डालेंगे, ठीक है। जब पहले हिला लेंगे उसको जब तक वो पीला ना हो जाए, फिर पीला होने के बाद में यहाँ से हम स्विच को खोल देंगे और ये हल्के हल्के यहाँ पर आते मिलता रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर हल्के हल्के से हम लोग धीरे धीरे गर्म करना इसको शुरू करेंगे। गर्म करने के साथ में यहाँ से जो है यह अभिक्रिया करके बाष्प बनकर उड़ेगा, ठीक है। बाष्प बनकर जब उड़ेगा तो इस पाइप से जाएगा और इस पाइप से जाते जाते ये रहा संघनित्र, ठीक है। ये पूरा रॉड जो है इसको कहते हैं संघनित्र, ठीक है। संघनित्र में क्या होता है, जल डाला जाता है इधर से और इधर से जल डाला जाता है, ठीक है, जो कि ठंडा होता है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक बाष्प उसकी आएगी तो ये ठंडक से होती हुई आएगी तो ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद में जब ये नीचे भी आएगा तो ये गोल पेंदी है, ये मतलब गिराही है, उस गिराही के नीचे भी एक जो है टब रखा हुआ है, इसमें क्या है, ठंडा पानी पहले से ही है। मतलब फिर उसको जब यहाँ पर इकट्ठा होगा तो इसमें क्या करेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक एथिल क्या मिलेगा हमें, तनु हाइड्रोक्लोरिक एथिल एमीन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें हम भौतिक गुण इसके देख लेते हैं। नंबर 1, यह अमोनिया जैसी गंध वाला द्रव है। नंबर 2, इसका क्वथनांक 19 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 3, यह जल में अल्प विलेय है। अब देख लेते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण मैं सिर्फ वही देता हूं जो कि आपके पेपर में बहुत अधिक पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो चलिए उनको भी पढ़ लेते हैं। पहला है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। तो हमें क्लोराइड से जब क्रिया कराएंगे डायरेक्ट हमें क्या मिलेगा, एथिल एसिटामाइड प्राप्त होता है। देखिए ये हो गया हमारा यहाँ पर एथिलेमीन और यहाँ पर हो गया हमारा एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। जब हम क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एथिल एसिटामाइड, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अलग हो जाएगा, ओके। ये 2014 में अभिक्रिया पूछी गई थी, ठीक है। इसका नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो इसमें होता क्या है, यह क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ बदबूदार कार्बलिक एमीन बनाता है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर कार्बलिक एमीन लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्लोरोफॉर्म के साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मिक्स करके, तीनों को मिक्स करके क्या करा, अभिक्रिया करा। अभिक्रिया कराने के बाद में हमें क्या मिल जाएगा, कार्बलिक एमीन मिला, पोटेशियम क्लोराइड मिला और वाटर मिला, ठीक है। ये होता है कार्बलिक एमीन के साथ अभिक्रिया करना, जो कि आपसे बोर्ड में 2014 में पूछा गया था। उपयोग को देख लीजिए, एथिलेमीन के सूती कपड़े के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2, डाई मेथिलाल यूरिया बनाने में। नंबर 3, एसिटेल्डिहाइड बनाने में। नंबर 4, अमोनिया गैस बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपके ये पूछा जाता है एथिल एमीन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपने ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखी तो आप सारा का सारा इसका सारे के सारे आंसर करके आएंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अगला कॉन्सेप्ट हमारा यानी टॉपिक होने वाला है एनिलीन, ठीक है।